एक गीत जो यूं तो मेल वॉइस में है फिल्म में और जिसे फिल्म के लिए किशोर कुमार साहब ने गाया, लेकिन इसमें कुछ डायलॉग्स हैं फीमेल वॉइस में जिन्हें रेखा पर फिल्माया जाना था और जिनके लिए हम ये जानते हैं कि रेखा ने वो डायलॉग्स जो है वो खुद ही कहे थे, उन्होंने खुद ही कहने थे, लेकिन वो पहुंची ही नहीं रिकॉर्डिंग के लिए। और इंतजार कौन कर रहा है? किशोर कुमार। फिर क्या हुआ और ये डायलॉग्स फिर कहे किसने? किशोर कुमार साहब के साथ। आज यही बताऊंगी, कहानी फिल्मी पर सच्ची है मैं। 1973 की फिल्म कहानी किस्मत की, जिसे डायरेक्ट किया था अर्जुन हिंगुरानी ने। कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक। धर्मेंद्र और रेखा लीड रोल में थे और इस फिल्म में एक गीत था जिसे धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से के लिए रिक्रिएट भी किया और एक बार फिर रेखा उनके साथ स्क्रीन पर नजर आई। गीत था रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। अरे रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। इस गीत की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। किशोरदा रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच भी गए। इंतजार रेखा का था क्योंकि इस गीत में जो कुछ डायलॉग्स थे, वो जो लाइंस थी, उन्हें रेखा ने खुद ही कहना था या गाना था, आप जो भी कह लीजिए। वो नहीं पहुंची और किशोर कुमार भी किशोर कुमार है। अब यकीनन कल्याण जी आनंद जी भी इंतजार ही कर रहे हैं। आर्टिस्ट को ट्रेस करना उस वक्त आसान तो था नहीं। अब सब किसी तरह वक्त बिताने की कोशिश में लगे हैं और स्टूडियो के नीचे एक शॉपिंग सेंटर था जहां उषा टिमोथी शॉपिंग के लिए आई थी और आनंद जी ने उन्हें देख लिया, बुलाया। स्टूडियो ऊपर ही था, मिलने चली गई और इन्हें किशोरदा ने कहा, उषा तुम बोल दो ये डायलॉग गाना रिकॉर्ड करें। उषा बोली, दादा मैंने कभी गाने में डायलॉग्स नहीं बोले हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं बोलूंगी। अब उषा जी उन सिंगर्स में से हैं जिन्होंने रफी साहब के साथ सैकड़ों कॉन्सर्ट्स किए, कई फिल्म्स के गीत भी गाए हैं इन्होंने। किशोरदा और मुकेश साहब के साथ भी कई कॉन्सर्ट्स किए। तो एक हिचकिचाहट भी थी कि क्या मैसेज जाएगा इंडस्ट्री में कि गाने में सिर्फ एक दो लाइंस, वो भी डायलॉग्स। किशोरदा बोले, नहीं नहीं हो जाएगा तुमसे, तुम कर लोगी। और फिर थोड़ा हक जताकर कहा तो उषा जी मान गई। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं बोलती, लगाऊंगा तुझे। तो मैंने कहा अच्छा बाबा ठीक है मैं बोलती हूँ, लेकिन मेरा नाम मत देना प्लीज। तो उषा जी ने कहा कि चलिए ठीक है, मैं ये डायलॉग्स कह तो देती हूँ पर क्रेडिट्स में मेरा नाम मत दीजिएगा। बोले ठीक है। अब रेखा जी तो आई नहीं, इनके साथ गाना रिकॉर्ड हुआ। उन्होंने गीत में जो कहना था वो था, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। अब यहाँ चलिए रफी साहब की बात भी देखिए किस तरह से आई। रफी साहब को इस बारे में मालूम हुआ और उषा जी से पूछा, किशोर के साथ डायलॉग्स तुमने कहे हैं गीत में? पहले तो उषा जी डर गई, फिर रफी साहब बोले, अरे बहुत अच्छे कहे हैं तुमने। तारीफ की और कहा, उषा इंडस्ट्री में जब भी कभी कोई छोटा सा भी काम करो, 2 लाइंस भी गाओ तो याद रखो नाम जरूर देना है। फिर उन्होंने कहा, अब बैजू बावरा में मैंने लता और शमशाद जी के साथ सिर्फ खोजी हुई तो बोला है पर नाम दिया ना। उषा जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी जो रफी साहब ने दी थी। उषा टिमोथी जिन्होंने रफी साहब के साथ दुनिया भर में अनगिनत शोज किए, शायद किसी भी और फीमेल सिंगर से ज्यादा। 7 साल की उम्र में पहली बार स्टेज पर और फिर 13 साल की उम्र में पहला डुएट 1965 की फिल्म हिमालय की गोद में के लिए इन्होंने गाया, जो रफी साहब के साथ ही था। ऐसे कई गीत हैं जिनमें डायलॉग्स रहे हैं या शायरी रही है फिल्मों में, जैसे आखिर तुम्हें आना है थोड़ी देर लगेगी, या फिर फना का तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, संगम का मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। उसमें वैजयंती माला कहती हैं, नहीं 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 कभी नहीं। तो फिर ऐसे बहुत सारे गीत हैं। आपको कोई ऐसा गीत याद आता है जिसमें कोई डायलॉग हो या फिर कोई शायरी हो तो उसे कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो फिर इसे लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करिएगा। एक कुड़ी फंस गई। ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।